नमस्ते, मैं हूँ अनुराधा और आप सब का अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने इससे पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बहुत सारे टॉपिक को कवर कर चुकी हूँ और आज का हमारा जो होगा लास्ट ये वीडियो होगा। ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद यह है कि मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको इस चैप्टर का यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का सबसे लास्ट जो टॉपिक है उसको आपके सामने डिस्कस कर सकूं। तो हमारा सबसे जो लास्ट टॉपिक है वो कौन सा है? ये है लैक्टेशन। लैक्टेशन जो होता है यह एक लास्ट का टॉपिक इसलिए माना गया है क्योंकि मैंने आपको रिप्रोडक्शन का कैसे होता है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या क्या होते हैं, सबके बारे में मैंने डिटेल्स में बता दिया है। तो आज हम लोग लैक्टेशन के माध्यम से समझेंगे कि एक माँ जो होती है जब किसी बच्चे को जन्म देती है तो कैसे मिल्क का सिक्रीशन होता है। मैंने इसे प्रीवियस लेक्चर में मिल्क सिक्रीशन के लिए पूरा सा जो भी इसके पीछे कॉन्सेप्ट होता है, कैसे फीमेल के बॉडी में मिल्क का सिक्रीशन होता है, ये सब मैंने समझा दिया है। हम सब जानते हैं कि कोई भी मदर जो होती है जब प्रेग्नेंट होती है तो 9 मंथ्स के अंदर में उनके बेबी का क्या होता है, पूरी तरह डेवलपमेंट हो जाता है। इससे पहले की वीडियो में भी मैंने बताया है कि कैसे एक बेबी का पूरे 9 मंथ्स के अकॉर्डिंग उसके बॉडी में चेंजेस होते हैं, बॉडी ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। तो जिन लोगों को भी जानने का इच्छा है आप चैनल पर जाइए, वहाँ पर आप देख सकते हैं। एक दिन पहले का ही यह वीडियो प्रेजेंट होगा वहाँ पर। तो आइए मैं बात करती हूँ लैक्टेशन का कि जो फीमेल में मैमली ग्लैंड का जो डेवलपमेंट होता है वो किस टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो डेवलपमेंट होता है वह प्यूबर्टी के टाइम में ही स्टार्ट हो जाता है। आप देखिएगा, अगर आप नोटिस भी किए होंगे तो कोई भी जो फीमेल गर्ल होती है उसके बॉडी में चेंजेस 12-13 वर्ष के एज से ही स्टार्ट हो जाती है। और चेंजेस के अंतर्गत में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्यूबिक एरिया में प्यूबिक हेयर का ग्रोथ होना, जैसे कि मैमली ग्लैंड का भी बढ़ना। ये सारी जो चेंजेस होते हैं ये आपको एक्सटर्नली देखने को मिलता है, लेकिन उसके पीछे जो होता है मुख्य वजह वो इंटरनली हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। ऐसा भी आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि 12-13 वर्ष की अवस्था में हार्मोन में बहुत सारे चेंजेस होना स्टार्ट हो जाता है। यह प्रक्रिया लड़का और लड़की दोनों में होता है। चूँकि हम लोग लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो लड़की के बॉडी के अंदर में ऐसा कौन सा हार्मोन बनने लगता है या फिर हार्मोनल चेंज हो जाता है जिसकी वजह से मैमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो उस हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन। आप जानते हैं कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और फिर टेस्टोस्टेरोन ये सारी मेन हार्मोन्स होती हैं जो मेल और फीमेल के बॉडी में बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है। उसी में एक एस्ट्रोजन होता है जो फीमेल के बॉडी में मैमरी ग्लैंड को डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है यानी कि जो सिक्रीशन होता है वह 12 से 13 वर्ष की अवस्था में ही बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे होने लगता है। तभी तो आप देखते हैं कि कोई भी लड़की जब एडल्ट एज में एंटर करती है तो उसके बॉडी में बहुत जल्दी से ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है मैमली ग्लैंड का। अब देखिए मान लीजिए प्रेगनेंसी जब कंसीव होती है तो कोई भी फीमेल जो होती है उसके पास तो मैमली ग्लैंड है ही, लेकिन उस मैमली ग्लैंड में जो मिल्क का सिक्रीशन है वो कैसे मेंटेन होती है, वो कैसे सिक्रीट होती है। तो उसके पीछे भी 2 हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिसका नाम होता है प्रोजेस्टेरॉन और लैक्टोजेनिक हार्मोन। ये जो होती है प्रोजेस्टेरॉन और लैक्टोजेनिक हार्मोन प्रेगनेंसी के टाइम में ही किसी भी फीमेल बॉडी के अंदर में बनना स्टार्ट हो जाती है और बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ में पीक पे पहुंच जाती है, जिस वजह से जब भी कोई बच्चे को जन्म दे देती है तो उस टाइम सडनली मिल्क का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है और वह जो फीमेल होती है वो फीडिंग कराने के लिए पूरी तरह से एक्टिव हो जाती है। अब फीडिंग कराती है तो फीडिंग कराने के लिए भी उन्हें अपने आप को क्या करना पड़ता है, मिल्क इजेक्शन का ज़रूरत होता है। यानी कि जब तक मिल्क इजेक्ट नहीं होगा, बॉडी से बाहर की तरफ नहीं आएगा, तब तक वो कोई भी नया बच्चा उसको सक करके कैसे अपने आप न्यूट्रिशन उसको लेगा। तो यह जो होता है मिल्क को फॉर्म करने वाला हार्मोन जो होता है कौन सा होता है, प्रोलैक्टिन होती है जो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलती है। अब मैंने आपको बता दिया था कि ये आपका हाइपोथैलेमस होता है, यहाँ से ये ब्रेन का पार्ट होता है, हाइपोथैलेमस होता है। और इसी हाइपोथैलेमस में 2 पार्ट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और दूसरा होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो ये जो मिल्क फॉर्मिंग हार्मोन है यही एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होती है, सीक्रेट
सिक्रीट होती है। और दूसरा मिल्क इजेक्शन हार्मोन जो होता है, कौन होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन होता है। तो ये दोनों चीज़ आप याद रखेंगे कि मिल्क को बनाने वाले हार्मोन प्रोलैक्टिन हार्मोन, और मिल्क को इजेक्ट करने वाला मतलब बाहर की तरफ निकालने वाला, फेंकने वाला बाहर की तरफ, कौन होता है? ऑक्सीटोसिन होता है। ऑक्सीटोसिन आपके चाइल्ड बर्थ में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कि जब माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है यूट्रस में, तो उस टाइम भी ऑक्सीटोसिन बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ होती है, और फिर यूट्रस में कॉन्ट्रैक्ट करके बच्चे को सडनली जन्म देने के लिए अपना काम करती है। तो ये रहा कि कैसे आपका मिल्क सिक्रीट होता है और बनता है आपके बॉडी में। अब मिल्क का जो सिक्रेशन होता है, उस मिल्क में बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर्टी प्रेजेंट होते हैं, बहुत ही अद्भुत गुण प्रेजेंट होते हैं किसी एक बच्चे के लिए, जो उस बच्चे को मिल्क को सक करने के लिए, उस मिल्क को बच्चे को पिलाने के लिए डॉक्टर बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं। और किसी भी मदर को एक नए बच्चे को जब जन्म होता है तो उसे एटलीस्ट 2 से 3 साल तक तो उसे अपने मदर का दूध ज़रूर दिलाना चाहिए, ज़रूर पिलाना चाहिए। बिकॉज उस दूध में क्या होता है, बहुत सारे न्यूट्रिशन वाले चीज़ होते हैं जो एक बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए जानते हैं कि एक जो मिल्क होता है उसमें क्या क्या चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहला हो जाता है केसिन प्रोटीन, जो सिर्फ मिल्क में ही प्रेजेंट होता है, इसे हम लोग मिल्क प्रोटीन भी बोलते हैं। और केसिन जो होता है मिल्क में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। दूसरा जो होता है, इसमें फ़ैट क्या होता है? एब्सेंट होता है। यानी कि आप सोचिए कि हम लोग फ़ैट खाने से बहुत ज़्यादा डरते हैं कि फ़ैट खाएंगे, अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे तो हम मोटे हो जाएंगे। आप सोचिए कोई कोई बच्चा तो 3 से 4 साल तक भी माँ का दूध को लेता है, तो उस केस में बच्चा बहुत मोटा हो जाएगा। लेकिन प्रकृति का देखिए कैसा नियम है, कैसे कंपोजिशन किए हुए हैं कि आपको कोई भी चीज़ दे रहे हैं बहुत अधिक मात्रा में तो उससे कोई नुकसान भी नहीं है, सिर्फ बेनिफिट ही बेनिफिट है। देखिए जैसे यहाँ पे फैट क्या है? एब्सेंट है। इससे कोई नुकसान भी नहीं है बच्चे को कि अगर मिल्क ले रहे हैं तो उससे वो बहुत ज़्यादा फैट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मोटापा बढ़ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो केसिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, फैट एब्सेंट होता है, साथ ही साथ कुछ मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस और कैल्शियम। अब जानते हैं कैल्शियम जो होता है ये आपके बोन्स को क्या करते हैं? बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सोडियम और पोटेशियम जो होता है ये न्यूरल कंट्रोल के लिए बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि आपके ब्रेन में जो सिग्नल का आदान प्रदान होता है, सोडियम पोटेशियम जो ट्रांसमिशन होता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और फास्फोरस भी हमारे शरीर के लिए बहुत रिक्वायर्ड होती है, इसीलिए मदर के मिल्क में ये चारों कंपोनेंट बहुत अच्छी मात्रा में प्रेजेंट होती है। तभी तो कहा जाता है कि एक बच्चे को जैसे ही जन्म होता है तो उसे माँ का दूध पिलाना चाहिए। और इसमें जो होता है आयरन की मात्रा बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो होती है IgA एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं, दैट मीन्स आपका जो है पैसिव इम्यूनिटी। अब यहाँ पे एक शब्द आता है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को मैं आपको बता रही हूँ कि इम्यूनिटी 2 तरह के होता है, एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरा होता है पैसिव इम्यूनिटी। आप जानते हैं ना, बीमारी से लड़ने के लिए हमारे शरीर में क्या होना चाहिए? इम्यूनिटी होना चाहिए। यानी कि किसी भी चीज़ से लड़ने के लिए हमें अपने शरीर में उस तरह से पहले से ही प्रिपरेशन करके रखना पड़ेगा। जैसे कि हमारे इंडिया में भी देखिए बॉर्डर पे क्या होते हैं, कोई भी बाहरी एजेंट हमारे देश में एंटर ना करे उसके लिए आपके जवान वहाँ पे प्रेजेंट है। और हमारे जो इंडियन आर्मी जो होते हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ताकि किसी भी माध्यम से कोई बाहर का फॉरेन चीज़ हमारे देश में एंटर ना करे। उसी प्रकार हमारे शरीर का भी इम्यूनिटी होता है, एक क्षमता होता है जो आपके पैथोजेन से लड़ने के लिए एकदम प्रिपेयर रहता है, हर वक्त रहता है। तो आप समझिए कि एक छोटा बेबी है, नया नया उसका जन्म हुआ है, तो फिर वो कैसे अपने आप को बचाएगा? बिकॉज उसको वो तो बहुत छोटा सा है, नाजुक है, तो फिर उसको तो और भी ज़्यादा प्रोटेक्शन का ज़रूरत है। तो प्रोटेक्शन तो हम लोग बाहर से बहुत ज़्यादा दे ही सकते हैं, देते भी हैं, बहुत साफ़ सुथरा रखते हैं, एनवायरनमेंट सही रखते हैं, उसे गंदा हाथों से नहीं छूते हैं। लेकिन इंटरनली जो होता है, इंटरनली कैसे उसको मिलेगा जो इम्यूनिटी है, कैसे मिलेगा? तो वो आपके मदर के मिल्क से ही मिलता है, जिसमें IgA एंटीबॉडी होता है, जो कोई भी बच्चा मिल्क के माध्यम से अपने बॉडी में
ट्रांसफ़र करता है। और यह पासिव इम्यूनिटी इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज़ यह दूसरे से ले रहा है, यानी कि वो अपने माँ से इम्यूनिटी अपने अंदर स्टोर कर रहा है। जब भी कोई इम्यूनिटी हमारे शरीर में खुद ब खुद होती है, उसे हम लोग एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। और जब हम किसी भी तरह से डाइट के रूप में या फिर किसी भी रूप में बाहर से कोई भी चीज़ एंटीबॉडी लेते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बता देती हूँ। पैसिव इम्यूनिटी में आ जाता है वैक्सीनेशन हो जाता है, जो आप इंजेक्शन लेते हैं वो आपका पैसिव इम्यूनिटी हो गया। और एक्टिव सेल जो होता है, एक्टिव इम्यूनिटी का अगर मैं बात करूँ तो एक्टिव इम्यूनिटी का बहुत सारे एग्जांपल्स हो जाते हैं। जैसे आपके आंसू, आँख में आपके कोई भी कचरा चला जाता है तो आपका आंसू क्या करता है, खुद ब खुद आता है और उस आंसू के माध्यम से जो कचरा होता है हमारे शरीर का वो बाहर निकल जाता है। फिजिकल और फिजियोलॉजिकल जो होते हैं हमारे बॉडी के जो अंग होते हैं, फिजिकल और फिजियोलॉजिकल में आ जाता है बॉडी के अंदर वाला चीज़। जैसे म्यूकस आ गया, म्यूकस सेल होता है जो आपके बॉडी के कचरे का, मास्ट सेल जो होता है कचरे को क्या करता है, साफ करता है। और फिजिकल बैरियर में आ जाता है आपका स्किन, जो हमें किस चीज़ से बचाता है, बाहरी किसी भी चीज़ से, पैथोजन से आपको प्रोटेक्ट करता है। पैथोजन का मतलब हो जाता है किसी भी बीमारी को फैलाने वाला वाहक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा। आज आप कुछ नया सीखे होंगे कि मदर के मिल्क में कितने सारे गुण होते हैं। तभी एक बच्चे को बोला जाता है कि हाँ, अपने बच्चे को माँ का दूध पिलाइए, 2 से 3 वर्ष तक तो बिल्कुल ही पिलाना है। बहुत सारे बच्चे तो बहुत अधिक दिनों तक पीते हैं, लेकिन एटलीस्ट डॉक्टर सजेस्ट करते हैं 6 महीने तक या फिर 1 साल तक उसको ज़रूर कंटिन्यूटी में रखिए। इससे आपका बच्चा क्या होगा, बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा, बहुत ज़्यादा उसके पास इम्यूनिटी प्रेजेंट होगा, किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए उसके पास कैपेसिटी होगा, अपने आप को बहुत बूस्टअप कर सकता है और बाहर फ्यूचर में आने वाली किसी भी चीज़ से लड़ने के लिए वो पहले से प्रिपेयर होगा। क्योंकि हम जब भी किसी चीज़ को बनाते हैं तो उसका नींव जो होता है बहुत पहले से ही बहुत स्ट्रॉन्ग डालना पड़ता है। अदरवाइज़ उसके ऊपर अगर कोई भी चीज़ बनाएंगे हल्का फुल्का तो वो ढह ही जाएगा। जब नींव ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो ऊपर में कितना भी बड़ा कुछ बना ले, क्या वो मजबूत रहेगा? नहीं रहेगा। इसीलिए आप अपने बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो अपने फैमिली में भी कोई है तो उन्हें भी सजेस्ट कीजिए कि वो अपने बच्चे को माँ का ही दूध उसको प्रोवाइड कराया जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। अब हम मिलेंगे। आई होप आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन पूरे अच्छे से एंजॉय किए होंगे और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।